नमस्ते साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाइल्ड केयर लीव की। हमारे ध्यान में आ ही गया होगा कि हिमाचल प्रदेश के वित्त विभाग द्वारा 31 जुलाई 2024 को एक नोटिफिकेशन की गई है, जिसमें कि हिमाचल प्रदेश की जो महिला कर्मचारी हैं उनको एक चाइल्ड केयर लीव जो है वो प्रदान की गई है। इस नोटिफिकेशन से पूर्व हिमाचल में महिला कर्मियों के लिए ऐसी व्यवस्था लीव की नहीं थी, परंतु 31 जुलाई को सरकार द्वारा ऐसे नियम बनाए गए हैं जिसमें कि जो फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं उनको चाइल्ड केयर लीव जो है वो दी गई है। तो ये लीव जो है वो किन महिलाओं को मिलेगी, कितने बच्चों तक मिलेगी, कितनी लीव मिलेगी, उसके दौरान जो है वो सैलरी किस प्रकार से निर्धारण उसका होगा, इन सारी बातों को आज हम इस वीडियो में जो है वो चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये नियम जो है सरकार द्वारा किस प्रकार से नोटिफाई किए गए हैं। तो सरकार द्वारा इन नियमों को जो है हमारे ऊपर जो रेगुलर एम्प्लॉइज़ हैं उनके ऊपर जो सेंट्रल सिविल सर्विस लीव रूल्स 1972 लागू होते हैं, उन्हीं में ही जो इनको संशोधन किया गया है और उसमें रूल 43C जो है उसको इंसर्ट किया गया है। अर्थात ये नियम जो है वो सेंट्रल सिविल सर्विस रूल जो है 1972 लीव रूल्स, उसके अंतर्गत ही इनको माना जाएगा। तो सेंट्रल सिविल सर्विस रूल जो है वो हम सभी जानते हैं कि केवल रेगुलर एम्प्लॉइज़ पर ही लागू होते हैं हिमाचल में। तो इसलिए ये रूल जो है, ये चाइल्ड केयर लीव के रूल जो हैं वो भी रेगुलर फीमेल एम्प्लॉइज़ पर ही लागू होंगे। अर्थात इसका जो लाभ है, जो विभिन्न विभागों में टेम्परेरी स्टाफ है या रेगुलर स्टाफ नहीं है, उसके ऊपर ये नियम जो है लागू नहीं होंगे, उनको इस लीव का लाभ जो है वो नहीं मिलेगा। अब हम चर्चा करते हैं कि ये लीव किस प्रकार से मिलेगी। तो इस लीव में सरकार द्वारा इस नोटिफिकेशन में ऐसा कहा गया है कि जो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी जो लीव को ग्रांट करती है उसके द्वारा जो है वो ये लीव प्रदान की जाएगी और इसकी जो अवधि है वो 730 दिन है, यानी कि इंटायर सर्विस में, कि उसकी जो फीमेल एम्प्लॉई जो है उसकी पूरी जो सर्विस में उसमें के दौरान ये 730 दिन जो है वो लीव ले पाएगी। अब इसमें किन महिलाओं को मिलेगी, तो उन महिलाओं को मिलेगी जिनके की कोई दिव्यांग बच्चा है और उसकी जो डिसेबिलिटी है वो 40% है। तो अब इसमें ये समझने वाली बात है कि ये चाइल्ड केयर लीव जो है वो हर एक महिला को मिलेगी, तो ऐसा नहीं है, से केवल उन्हीं महिलाओं को, रेगुलर महिलाओं को मिल पाएगी जिनके कोई दिव्यांग बच्चा है और उसकी जो दिव्यांगता है वो 40% है, कम से कम 40% वो होनी चाहिए। और दिव्यांगता क्या है, तो उसको जो है वो भारत सरकार का जो सोशल जस्टिस एम्पावर डिपार्टमेंट में उसमें जो है वो डिफ़ाइन किया गया है कि दिव्यांगता जो है कि कोई बच्चा जो है वो मेंटली रिटार्डेड है, चलने फिरने में वो असमर्थ है, उसकी कोई ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी है, बोलने में असमर्थ है, सुनने में असमर्थ है, या फिर वो विजुअली जो है उसकी कोई डिसेबिलिटी है, वो उसको देखने में कोई अक्षमता है और ये सारी अक्षमताएं जो हैं वो 40% से ज़्यादा है। तो ऐसे बच्चों की जो माँ है जो कि रेगुलर एम्प्लॉइज़ हैं उनको ये लीव मिलेगी और 2 बच्चों तक जो है ये लीव मिलेगी। इसकी कंडीशंस क्या रहेंगी, तो इनको कंडीशंस को हम एक बार डिस्कस करते हैं कि ये लीव जो है साल में ऐसी महिलाएं जो है साल में 3 बार ऐसी लीव को ले पाएंगी, यानी कि 3 स्पेल जो उसके जो है वो रहेंगे। परंतु यदि परिवार में कोई ऐसी सिंगल महिला है उस बच्चे की देखभाल के लिए, तो इन स्पेल्स को जो है वो 6 स्पेल्स तक भी जो है वो एक्सटेंड किया जा सकता है। परंतु ये स्पेल जो रहेंगे, इसकी स्पेल की जो हम गणना करेंगे वो एक कैलेंडर ईयर में ही करेंगे। मान लीजिए ये वर्ष 2024 है, तो 2024 में कोई महिला है वो 3 बार ले सकेगी, परंतु यदि कोई महिला, उसकी कोई ऐसी सिंगल महिला है तो उसको वो 6 बार ले सकेगी। अब इसमें एक और कंडीशन लगाएगी कि यदि कोई प्रोबेशनर महिला, कोई किसी महिला की नई नियुक्ति है और उसका जो प्रोबेशन पीरियड है तो उस महिला को ये लीव नहीं मिलेगी, परंतु हाँ
उसकी जो है वो कुछ एक्सट्रीम सर्टेन सिचुएशंस हैं कि उसको बच्चे की देखभाल के लिए लीव लेना जो है वो अति आवश्यक है। तो उस स्थिति में जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है उसके ऊपर विचार कर सकती है, परंतु उसका जो पीरियड है लीव का वो मिनिमम हो, ऐसा वो विचार करेगी। लीव जब हम देंगे किसी महिला को, या कोई महिला जब इस लीव के लिए अप्लाई करेगी, तो उसमें जो जैसा कि हमने चर्चा किया कि 3 स्पेल उसके रहेंगे, तो एक स्पेल में कम से कम 5 दिन जो है वो होने चाहिए, अर्थात 5 दिन से कम पीरियड के लिए ये लीव सेंक्शन नहीं होगी। कम से कम 5 दिन एक स्पेल में लीव लेनी ही पड़ेगी। अब हम बात करते हैं सैलरी की। इस लीव के दौरान जो है वो सैलरी का निर्धारण किस प्रकार से मिलेगा, सैलरी किस प्रकार से मिलेगी, तो उसके बारे में ऐसा कहा कि फर्स्ट जो 365 डेज़ जो होंगे, यानी पहला साल जो होगा उसमें जो है वो लीव जब लेगी महिला तो उसको जो है फुल सैलरी जो है वो प्रदान की जाएगी, अर्थात वो लीव पर जाने से पहले जो सैलरी ले रही थी वही सैलरी इसको मिलेगी, मीन्स 100% उसको सैलरी मिलेगी। परंतु एक साल के बाद 365 के दिन के बाद अगर वो लीव लेना चाहती है, क्योंकि कुल लीव जो है 730 दिन है, तो 365 दिन के बाद अगर वो लीव लेना चाहती है अपने बच्चे की केयर के लिए, तो उसमें उसको जो सैलरी मिलेगी वो 80% के हिसाब से मिलेगी। अर्थात अगर उसको 100 रुपये सैलरी मिलती है तो उसको 80 रुपये जो है वो सैलरी मिलेगी। चाइल्ड केयर लीव को जो है वो अन्य लीव के साथ कंबाइन किया जा सकता है। मान लीजिए किसी महिला ने 1 महीना एक स्पेल में चाइल्ड केयर लीव ली हुई है, तो वो उसके साथ अर्न लीव या HPL को जो है वो कंबाइन कर सकती है। ये लीव जो है वो बाकी छुट्टियों के अतिरिक्त होगी। अर्न लीव या कोई भी कैजुअल लीव या कोई और तरह की HPL है तो उसके अतिरिक्त होगी, और इसको जो है वो उन लीव से डेबिट नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार से कि मैटरनिटी लीव एक अलग प्रकार से प्रावधान है महिला कर्मी, उसी प्रकार ये लीव जो है वो महिला कर्मचारियों के लिए जिनके दिव्यांग बच्चे हैं, उनकी जो दिव्यांगता है वो 40% से अधिक है, उनको जो है वो ये लीव जो है वो मिलेगी। तो इस प्रकार से हमने इस नोटिफिकेशन के द्वारा ये डिस्कस किया कि किस प्रकार से ये लीव मिलेगी, कितनी मिलेगी। 730 दिन मिलेगी। 3 स्पेल जो है इसके साल में ले सकते हैं। एक स्पेल जो है 5 दिन से कम नहीं होगा। सैलरी किस प्रकार से होगी, फर्स्ट जो 365 दिन है उसमें पूरी सैलरी मिलेगी, लेकिन अगले जो 365 दिन होंगे उसमें जो है वो 80% के हिसाब से उसको जो है वो सैलरी मिलेगी। तो आशा है कि आपको ये जानकारी लाभकारी लगी होगी। मेरा आपसे निवेदन है कि हम इस जानकारी को, इस वीडियो को, इस डिस्कशन को हम अधिक से अधिक कर्मियों से, ऑफिशियल से, अधिकारियों से शेयर करें, ताकि हमारी एस्टेब्लिशमेंट में कोई ऐसी महिला है जिसका कोई बच्चा जो है वो अक्षम है, तो उसकी केयर करने के लिए वो महिला जो है वो इस लीव का लाभ ले सके। फिर भी आपकी कोई इस विषय को लेकर क्वेरी हो तो आप अपनी जो क्वेरी है वो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप ईमेल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।